बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.4 के टॉपिक्स। उसमें हमने टर्मिनल रेस पे जो वैल्यूज थी 0, 90, 180 एंड 270, 360 वो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया कि किस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि साइन 90 क्या देते थे, tan 90 क्या देता है, cos 90। तो ये डिफरेंट जो वैल्यूज थी वो मैंने आपको या 30, 45, 60 की अगर आपसे पूछी जाए तो टेबल मैंने आपको सिखाया। कुछ चीज़ें अब भी इसमें रह रही थी वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब बताना सिर्फ इतनी सी बात है आप लोगों को कि आप लोगों को ये बात वाज़ेह थी कि साइन थीटा वाई की इक्वल होता है कॉस थीटा एक्स की इक्वल होता है और टेन थीटा वाई बाई एक्स की इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये आपको पता है कि पॉजिटिव बाई एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस और ये नेगेटिव, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे लाइव करते हैं। अब अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, पिछले लेक्चर में आपको पता है कि आपने ये देखा था कि 0 से 90 तक मतलब जो एंगल है वो पॉजिटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइव करते हैं। 90 से 180 तक जो वैल्यूज हैं वो सेकंड में, इसी तरह थर्ड, फोर्थ में होता है। अब ये बताना चाहता हूँ कि साइन cos tan कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। ठीक हो गया। मीन क्या, पहला क्वाड्रेंट है तो इसमें x भी पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब आप लोगों के पास 9th के अंदर जब वैल्यूज आती थी दोनों का पॉजिटिव ड्रा करते थे तो आप इस क्वाड्रेंट में ड्रा करते, इस क्वाड्रेंट में ड्रा करते थे इसलिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ये पॉजिटिव है। x y अगर पॉजिटिव है तो x y का मतलब है कि यहाँ साइन भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है और tan तो मिलते हैं से मिलके तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो tan भी आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। जब ये खुद पॉजिटिव नंबर हो तो इसका रेसिप्रोकल cos सीकेंट भी पॉजिटिव आएगा और cos खुद पॉजिटिव हो तो इसका सीकेंट भी पॉजिटिव आएगा। tan अगर पॉजिटिव है तो इसका उलट रेसिप्रोकल कोटेन भी पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए बात को। इट्स मीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास आर वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। क्यों? क्योंकि x और y पॉजिटिव। लेकिन जब हम सेकंड में जाते हैं x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x क्या है, नेगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव। अब x नेगेटिव है तो इट्स मीन cos थीटा तो x की इक्वल है तो cos थीटा तो नेगेटिव होना चाहिए। अब sin थीटा तो यहाँ पर y तो पॉजिटिव है सेकंड में तो sin थीटा तो पॉजिटिव होना चाहिए और tan होता है y बाय x, पॉजिटिव बाय नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो नेगेटिव ही आता है तो प्लस इनटू माइनस माइनस होता है तो tan भी आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अगर खुद कोई नंबर नेगेटिव है जैसे cos नेगेटिव है तो इसका उलट भी नेगेटिव होगा, जैसे हमने कहा था ये खुद पॉजिटिव है इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। sin खुद पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा और tan खुद नेगेटिव है तो कोटेन भी नेगेटिव होगा। इट्स मीन यहाँ पर सिर्फ sin पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव थे, यहाँ पर sin पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव था और y sin की इक्वल वो पॉजिटिव उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, cos सेकंड नेगेटिव। थर्ड अगर चले जाएं तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। मीन के sin थीटा y की इक्वल cos x के इक्वल है तो ये दोनों नेगेटिव है, cos थीटा भी नेगेटिव है, sin थीटा जो भी एंगल आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब tan है जी y बाय x, नेगेटिव इनटू नेगेटिव तो आप लिखेंगे पॉजिटिव तो tan तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव। x की cos नेगेटिव है तो secant भी नेगेटिव है, sin नेगेटिव है तो cosecant भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल अलग है। मतलब आपके पास -3 लिखा हुआ है तो रेसिप्रोकल 1 बाय -3 भी तो नेगेटिव रहेगा। ठीक हो गया। तो अगर tan पॉजिटिव है तो कोटेन भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो आपके पास ये देख सकते हो साथ x नेगेटिव था इधर और y भी नेगेटिव क्योंकि ये दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब चलते हैं x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये मैंने साथ में लिख लिया। x पॉजिटिव है, x को आपने कहा था cos थीटा इक्वल है तो cos थीटा हो गया पॉजिटिव, sin थीटा में y आपने नेगेटिव है तो वो तो sin के इक्वल है तो sin नेगेटिव हो गया। अब tan है तो वो
y by x है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये तो हो गया नेगेटिव। cos पॉजिटिव है, secant भी पॉजिटिव होना चाहिए, sin नेगेटिव है तो secant भी नेगेटिव होना चाहिए, tan नेगेटिव है और tan भी आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। इट्स मीन यहां पर sin और यहां पर tan पॉजिटिव है तो t और यहां पर सारे नेगेटिव में सिर्फ c है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो a s t c a s t c, पहले में r, दूसरे में s sin और स्क्वायर, तीसरे में tan और स्क्वायर, चौथे में cos और स्क्वायर पॉजिटिव। इधर r पॉजिटिव है, इधर sin और स्क्वायर पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। इधर tan और स्क्वायर पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। यहां cos और स्क्वायर पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। पॉजिटिव वालों को याद रखने, बाकी सारे आपको समझ आ जाएंगे। a s t c और मेंशन दैट the sin the y equal to cos x के, तो इधर आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे आ जाए x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यहां जाए तो दोनों नेगेटिव और इस क्वाड्रेंट में आएंगे x पॉजिटिव y नेगेटिव। उसको देखते हुए यहां पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आ गया था आपको रेशियोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ये चेक करवानी थी। मीन के 0 से लेकर 90 तक मतलब 1 से 89 तक इधर sin cos tan की कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। मतलब sin डिग्री 1 sin 2 sin 3 sin 4 89 तक चेक करो, यहां पर लेटर पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। cos की चेक करो, tan की चेक करो, क्यूलेट की चेक करो, इसके दरमियान आपकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव आनी नहीं है क्योंकि ये आल पॉजिटिव है। यहां पे चलेंगे अगर 90 से 180 के दरमियान चेक करेंगे तो आपको जो cos की सिर्फ sin पॉजिटिव मिलेंगे। मतलब 91 92 93 180 तक चेक करेंगे, 180 से पहले क्योंकि एक्सेस को नहीं चेक कर सकते। चेक करेंगे तो sin पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, बाकी cos की चेक करोगे उसी पे तो नेगेटिव हो रही होगी, tan की चेक करोगे उसी पर नेगेटिव, क्योंकि cos और tan यहां पर नेगेटिव है। sin पॉजिटिव कहने का मकसद ये, यहां पे चलोगे 181 से लेकर 270 से पीछे तक तो ये सारी वैल्यूज tan की पॉजिटिव देगी, जो भी वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव ही देगी। लेकिन अगर आई को cos पे डालोगे 181 2 3 4 5 तो वो सारी इधर नेगेटिव आएंगी। इसी तरह से 270 से 360 तक cos पॉजिटिव देगा, बाकी सब की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो ये आप आपके ज़हन में होना चाहिए। ठीक हो गया, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज 7.4 पे आते हैं। फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेल इन व्हिच क्वाड्रेंट दे लाइ। पहला देखें अगर sin 98 अभी बता के क्यों चीजें 98 भी किधर से आ गई, sin 98 कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है 98 पे इधर होता है, ये है सेकंड और इधर sin क्या था, sin यहां पर आप कहेंगे पॉजिटिव था क्योंकि x cos थीटा के इक्वल था और y sin थीटा की, तो ये x नेगेटिव है यहां पे और y क्या है पॉजिटिव है। तो इट्स मीन जो sin 98 है वो तो यहां पर क्या था पॉजिटिव, a s t c यहां पर s पॉजिटिव था, मीन यहां पर इसका sin क्या है पॉजिटिव। यही कह रहे हैं कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में और कौन सा sin आएगा। जैसा कि कोसेकेंट 190 है, आप कोसेकेंट आप कहेंगे ये क्या है, तो कोसेकेंट sin का उधर है sin 190 तो 198 मतलब 180 से आगे ये वैल्यू थी, यहाँ की 190 sin 198 क्वाड्रेंट तो थर्ड है 1 सेकंड थर्ड। अब यहाँ पर पॉजिटिव होता है कि तो आपने पढ़ा था a s t c, यहाँ तो tan और उसको पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। समझिए बात। नेक्स्ट अगर sin 460 में आप एक सर्कल 360 को होते हैं वैल्यूज पूछ रहे 460 की, तो यहां से जब कंप्लीट करेंगे ये तो हो जाएगा 360 के बाद आप लोगों ने और 90 चले 360 में 90 ऐड करेंगे तो 450 हो जाएगा और थोड़ा सा आगे जाएंगे दोबारा तो 460 यहां पे। और यहां तो अभी चेक किया था सेकंड क्वाड्रेंट है और पूछ भी साइन की बात है, तो साइन तो यहां पर होता है पॉजिटिव, तो ये आपने खुद चेक कर लेते हैं। सेकंड 120 मतलब cos है तो cos 1 secant
120, ये cos की बात हो रही है। 120 तो इधर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos यहाँ तो सिर्फ s पॉजिटिव होता है, तो cos क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बताना था हमें क्वाड्रेंट कौन सा है और किधर लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो अभी मैंने करवाई थी एक्सेस पर कि 0, 90, 180 में यहाँ पर कोई नेगेटिव करवा देता हूँ, एक दो करवा देता हूँ ताकि आपको काम आए। एक कर देता हूँ -270, -270 ये तो आप लोगों को अच्छी तरह बताया था। एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव, क्लॉक वाइज नेगेटिव, क्लॉक ऐसे चलती है, ओरिजिन इसका ये, तो यहाँ से जब चलेंगे तो ये -90 आएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे -180 आएगा, और आगे जाएंगे तो -270, और -270 आप कहेंगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर हमने कहा था x मान है y0 है, इधर कहा था क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है x0 था और y1 था, हमने यहाँ पर कहा था कि x एक्सिस नेगेटिव है तो x -1 और 0 है, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव y है तो ये x0 होगा y -1 होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। अब हम लोग यहाँ पर है तो वैल्यूज तो वही रहेंगी, x0 है और y आपके पास 1 है, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस और यूनिट सर्कल होते हैं आपके पास 1, जिसका हम लोग ले ये पॉइंट है r तो मस्ट बी 1 क्योंकि यूनिट सर्कल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोगों के पास वही काम जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया कि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप ये चीज भी यहाँ पे लिखें, ये ओरिजिन था, ये पॉइंट आपके यहाँ पे आ गया। तो इन एक्स वाई प्लेन एक्स प्राइम, क्योंकि यहाँ से चल रहे हैं एक्स प्राइम वाई प्लेन OP coincide at positive y-axis। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव y-axis पर है तो y1 है, x0 है, परपेंडिकुलर और y2 और थीटा आपने चेक करना है -270, परपेंडिकुलर y आपके पास है 1, हाइपोटेन्यूज r होता है और r भी है 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आपने एक चीज देखी, हम जब इस तरह से चले थे तो यहाँ में 90 आता था और साइन तब भी 1 था, और हम इस तरह से आए तो तब भी 1। मीन आपके एंगल चेंज होने से अगर वो उसी पोजीशन पे आ रहे हैं तो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। जैसा कि ये -180 है, ऐसे हो तो तब भी 180 है। मीन यहाँ -180 हो या +180, मैंने आपको 180 प्रूव करवाया है पिछले, तो -180 जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो चेक करोगे तो वही सारी वैल्यूज आएंगी जो 180 की। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो वही है, पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ। इस तरह हम लोग -270 में है 90 अगर पॉजिटिव में जाए तो इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ा। cos थीटा होता है बेस पर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 270, बेस आप लोग x को कहते हैं, हाइपोटेन्यूज r, तो आपके पास आ जाएगा x तो यहाँ पर है 0 तो आया r1 है तो 0। tan अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर y बेस x होती है, परपेंडिकुलर y बेस x, बेस x परपेंडिकुलर y r है, तो y तो आपके पास है 1 और x 0 है तो क्या आ जाएगा। जब ये आ गया तो कोई इसके साइन प्रोडक्ट होता है कोसेकेंट, तो 1/1 1 cos आ जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड ये 0 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो उलट करो तो 1/0 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी आएगा तो कोटेन हमने निकालना है सॉरी, तो 1 इसके नीचे 1 है तो 1/इन्फिनिटी कर दो तो ये फिर भी इन्फिनिटी है, तो ये आपके पास आ जाएगा किसका -270 का। दो चीजें यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ,
एक है 720, व्हाट इज 720? तो 720 आप लोग कहते हैं कि एक चक्कर अगर यहाँ पे 360 का कंप्लीट है तो फिर यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास 360 प्लस 360 कितना बन जाएगा 720। अभी कहा कि जो वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 की चेक की थी क्योंकि 0 भी यहीं से स्टार्ट होता है, 0 भी यहीं से स्टार्ट होता है, तो जो वैल्यू 0 की थी वही 360 की और वही 360 की तो 720 की भी वही है क्योंकि आपके पास पॉइंट वही है अभी जो प्रूव करके आए थे। मतलब अगर नेगेटिव में चलो ऐसे चलो -360 है लेकिन पॉइंट तो वही है जो 0 के लिए, जो 360 के लिए, जो 720, तो यहाँ पर वैल्यूज चाहिए जो 0 की आई थी सारी की सारी वही वैल्यू यहाँ पर 720 की आएंगी। या आपने सिर्फ लिखते जाना है sin 720, वैल्यू जो वो आई है वही आती जाएगी जो 0 के लिए हमने प्रूव की थी। cos 720 tan 720 वैल्यूज चेंज नहीं होगी, अभी आपने ये चीज चेक कर ली है, ठीक हो गया। इसके बाद एक और कर लेता हूं जो 1470, ये क्वेश्चन समझाने का है लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब यहां पर है जी 1470, अब ये कहां पे जा रहे हैं तो हम लोग पहले तो प्रूव करते कि ये वैल्यू कौन सी है 360 360 360 360 360 720 360 360 720 14 40, लेकिन वो तो 1470 के नहीं, यहाँ से आप आगे फिर जाना है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था 4 सर्कल, चौथा सर्कल यहाँ कंप्लीट, थोड़ा सा आगे जाए 30 के कितने के मतलब 30। अब आपने ये चेक करना है, क्या चेक करना है ये बात मीन के अगर आप कहते 120 90 आ गया तो अभी तो पूरा नहीं हुआ, ये आ गया 30 में या आप कहें जी -120 तो आप यहाँ से पहुंचे -90, थोड़ा सा और चलेंगे तो -30 चलेंगे तो -120, मतलब आपको -30 की जो वैल्यू लिखनी है वही -120। अब जो 70 की सारी वही वैल्यूज हैं जो 30 डिग्री की आएंगी और क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 14, सो आ जाएगा 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 और प्लस 30, तो वैल्यूज ऑफ 1470 same as values of 30 degree and 30 degree lies in first quadrant। क्वाड्रेंट में काम क्या होता है, यहाँ पर वैल्यूज के साथ साइन को लगाने जो हमने अभी पढ़ाए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव है। अब आपने देखना है कि साइन 1470 या साइन 30, cos 1470 या cos 30, tan 1470 tan 30। अब दूसरी बात आप लोग कैलकुलेटर पे तो वैल्यू मौजूद है लेकिन ये जो वैल्यू आपको टेबल से बताएंगे 30 45 60 ये आप लोगों ने अगर कैलकुलेटर से की क्योंकि 3√2 जैसे वो आपको देगा जी 0.00, आपने वो नहीं लिखनी बल्कि जो आपको टेबल से बताएंगे आपने वो लिखनी है। जैसे sin 30 था आपके पास 1/2, cos 30 था 3√2 और tan 30 था आपके पास 1/3। sin को लगे कोसेकेंट तो ये आ जाएगा 2/2, सेकंड उधर आ जाएगा 3/2 टोटल 2/300 और tan यानी 1470 ये आपके पास आएगा 3√2। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास
एक्सिस पर नहीं आ रही तो आप थोड़ा आगे चलेंगे, जो वो आ रही वैल्यू आगे चलने के बाद वो वैल्यूज आपने लिखनी है। मैं क्या करूँ, कहते हैं -240, तो यहाँ से मैं आगे चला -180, थोड़ा सा और आगे मुझे चलना है -60, जो -60 की वैल्यू है वो ही -240 की वैल्यूज आएंगी। अब एंगल को देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव इसका कोई फर्क नहीं, आपने ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेकंड में, तो सेकंड में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन की वैल्यू के साथ आपको पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब के साथ नेगेटिव आएगा। 60 की भी वही वैल्यू है, -60 की, ये नहीं कि आपने हमें 60 की बताई -60 है, मैं नहीं आती तो -60 की वैल्यू भी 60 वाली, लेकिन सिर्फ साइन को डालें जो क्वाड्रेंट के अंदर आपको बता रहा है। समझ की बात को, ये चीजें हमें रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Secant theta is equal to 2. Theta lies in 4 quadrant. अब जी पहली बात तो ये है कि secant किसका रेसिप्रोकल है, तो आप कहेंगे cos थीटा का, और इसके नीचे उलट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और cos थीटा आप कहेंगे तो वो तो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, इट्स मीन बेस आपकी 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका 2 है। यहाँ तक ये चीज आपको आनी चाहिए। अब क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट हैंड, कैसे, अब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू मानते हैं, बेस की मैंने आपको कहा था बेस के नीचे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये बात, तो ये आपको पता है पॉजिटिव x एक्सिस है तो वैल्यू इसके साथ पॉजिटिव आ रही है, तो cos थीटा चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है। लेकिन अब दूसरी क्या होनी चाहिए, बाकी सारी हमारे पास नेगेटिव आएगी, क्योंकि secant और cos चौथे में पॉजिटिव। हम पहले फाइंड करेंगे ये इन right angle triangle AOB, तो OB जिसको आपने हाइपोटेन्यूज निकाला है वो 2 है, OA जिसको आपने बेस निकाला है वो 1 है, हम AB फाइंड करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, वो हमें नहीं। तो यहाँ पर तो आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज है OB का स्क्वायर बेस OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, OB है आपके पास 2 का स्क्वायर, OA है 1 का स्क्वायर, AB हमने फाइंड करना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB का होल स्क्वायर, 4 - 1 3 आ गया, यहां पर मैं लगाता हूं अंडर रूट नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है y और नेगेटिव एक्सिस है, इसके सेम पैरेलल ये भी क्या होना चाहिए, लास्ट में y यहां से ड्रा, यहां से भी ड्रा होता है, तो ये नेगेटिव थीटा है 4 क्वाड्रेंट, थीटा है 4 क्वाड्रेंट, वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, cos है sin tan कोसेकेंट वगैरह वगैरह। अब तो आप लोगों के पास आ गया AB क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर है, तीनों वैल्यूज आ गई, ये तीसरी वैल्यू भी आपके पास आ गई, sin थीटा किसकी इक्वल होता है, ये तो था बेस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है जी -3 रूट हाइपोटेन्यूज है 2, नेगेटिव आया एक क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 में sin होता है नेगेटिव, tan आ गई परपेंडिकुलर ओवर बेस जी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है -300, बेस क्या है 1, तो ये नेगेटिव आ गई, क्यों नेगेटिव आ गई, नेगेटिव इसलिए है कि क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर आपके पास cos के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, sin ले लिया, sin को उलट लिया तो secant थीटा इधर इसको उलट हो जाएगा, 3/2 √2/3 नेगेटिव sin है,
क्योंकि खुद नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। 10 है तो कोड है, 300 बाय 1 है, 300 बाय 1 है, उलट करोगे तो 1 बाय 300, नेगेटिव है तो 7 है। ये आपने सारी रिलेटेड रेशियोज यहां तक फाइंड कर दी जो कि सेकंड थीटा से आ रही थी 2 से। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4 बाय 5। sin थीटा 4 बाय 5, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। sin थीटा 4 बाय 5 आप कहेंगे sin थीटा तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5, थीटा लाइज इन। अब जो थीटा वहां पर तो डायरेक्ट आपको कह रहे हैं कि सेकंड या फर्स्ट में, यहाँ पर एंगल के हिसाब से था कि थीटा लेस देन पाई, थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2 रेडियन में। पाई में क्या कहा था आपको कि ये रेडियन में 180 डिग्री पीपल, तो थीटा लेस देन 180 डिग्री और पाई बाय 2 90, मतलब थीटा कहां पर है 180 से लेस और 90 से ग्रेटर। देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। 0 90 180, 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर 180 से लेस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है सेकंड। जो आपको sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इधर ट्रायंगल बनाना है जैसे पिछले में बनाई है, तो परपेंडिकुलर आपने कहा है 4 और हाइपोटेन्यूज का है 5। इट्स मीन sin थीटा तो आप लोगों को यहां पर पॉजिटिव है, बाकी जो भी वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि न्यूमेरिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। हमने अभी ये फाइंड कर दिया जिस तरह पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए। जब ये फाइंड करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ये आपके पास है नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस तो वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। बाकी आपने तमाम रेशियोज जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिखी हैं उसी तरह से लिखते जाते हैं। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और उसके रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने सेम ये मैंने आपको बता दिया, इसको देख लें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था सेकंड में। तो ये आपके पास है साइज 7.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग 7.5 और 6 करेंगे। आज के लिए ये इसको पहले लेक्चर को जो पिछला लेक्चर है टॉपिक अगर आपने वो सही तरह समझे तो ये इजीली आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों ने पूछने, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।